पूरी धरती पर कम समय में ज्यादा उपलब्धियां हासिल करने वाला कोई और नहीं बल्कि मानव है। शायद इंसानों को इस बात का घमंड भी है और इसीलिए वो अपने आप को भगवान तक समझने लगा है। आधुनिकीकरण के दौर में मानव इस कदर अंधा हो गया है कि वो लगातार कुदरत के साथ छेड़छाड़ कर रहा है। बड़े पैमानों पर वनों का सफाया किया जा रहा है, यातायात को सुगम बनाने के लिए जमीन को खोदा जा रहा है और न जाने क्या क्या कर रहा है। मनुष्य न केवल धरती बल्कि अंतरिक्ष में भी अपना कब्जा जमाने में जुटा हुआ है। लेकिन कहते हैं ना कि अति हर चीज की बुरी होती है और बुरा वक्त आते देर नहीं लगती। दोस्तों, इस बात का अंदाजा पूरी मानव सभ्यता को कोरोना महामारी के शुरुआती चरण में ही हो गया होगा। इस बीमारी की चपेट में आने से रोजाना लाखों की संख्या में लोग मारे जा रहे थे। हालांकि ये बीमारी अभी भी पूरी तरह से खत्म नहीं हुई है, इसका प्रभाव अभी भी है। ऐसे में क्या आप सोच सकते हैं कि क्या होगा अगर धरती से पूरी मानव सभ्यता ही नष्ट हो जाए, धरती पर एक भी इंसान ही ना बचे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे। काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इसलिए इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। आपको बता दें कि प्राचीन समय में एक बार ऐसी ही स्थिति आ चुकी है जब मानव अस्तित्व खत्म होने के कगार पर था। एक रिसर्च के मुताबिक धरती पर ऐसी मुश्किल घड़ी भी आई थी जब इंसानी वजूद पर खतरे के बादल मंडरा रहे थे। ये बात करीब 75,000 साल पुरानी है। उस वक्त आदि मानव केवल अफ्रीका तक ही सीमित थे। दोस्तों, धरती पर मानव की उत्पत्ति अफ्रीका से ही हुई थी, फिर बाद में मानव अन्य जगहों पर फैल गए। उस वक्त का मानव धीरे धीरे विकास कर रहा था। गुफा बनाकर रहने वाले आदि मानव या आदिवासी की संख्या कुछ लाख जितनी ही थी। लेकिन उस वक्त मानव जाति के लिए मुश्किल समय भी आया जब मनुष्य की संख्या बढ़ने की बजाय कम होने लगी। भूखमरी के कारण लाखों की मानव संख्या हजारों में पहुंच गई। तब पूरी धरती पर केवल 2000 आदि मानव ही बचे थे। अगर उस वक्त भूखमरी की वजह से उन 2000 आदि मानवों का अंत हो जाता तो शायद धरती पर आदि मानव के होमो सेपियंस के वंशज कहलाने वाले आप और हम पैदा ही नहीं होते। दोस्तों, धीरे धीरे आदि मानव अलग अलग स्थानों की ओर बढ़े और अपना विस्तार किया। आज से लगभग 65,000 साल पहले आदि मानवों के कुछ समूह मध्य और उत्तरी अफ्रीका से निकलकर एशिया और यूरोप में जाकर बस गए। इस तरह पूरी धरती पर इंसानों ने अपना कब्जा जमा लिया। इस लिहाज से देखें तो अगर एक बार फिर से किसी महामारी या अन्य किसी कारणवश धरती से पूरी मानव जाति का वजूद खत्म होता है तो नजारा कैसा होगा। याद रखिए, केवल इंसानों का ही अस्तित्व नहीं होगा, लेकिन जीव जंतु, पेड़ पौधे और इंसानों द्वारा बनाई गई चीजें मौजूद जरूर रहेंगी। दोस्तों, धरती से इंसानों के खात्मे के 24 से 48 घंटे के बाद नजारा काफी हैरत अंगेज होगा। चारों ओर सन्नाटा पसरा होगा, इंसानों की कोई चहल पहल नहीं होगी। मनुष्यों के न होने के कारण सभी मैन मेड चीजें बेलगाम हो जाएंगी और उन पर काबू करने वाला कोई नहीं होगा। आपको बता दें कि इस बात की सबसे पहली खबर धरती के चारों ओर घूम रही सैटेलाइट्स को मिलेगी। आम दिनों में जापान का 98% आकाश रात में भी चमकता रहता है, वहीं यूरोप का 85% और अमेरिका का 62% आकाश रात में भी रोशनी से जगमगाता रहता है। लेकिन धरती पर मानव के न होने के 24 से 48 घंटे के भीतर ही धरती पर अंधेरा कायम हो जाएगा। रात के समय पूरी पृथ्वी अंधकारमय हो जाएगी। इसकी अहम वजह यह है कि उस समय सभी थर्मल पावर स्टेशन और लाइट सर्विसेज को चलाने वाला कोई इंसान नहीं होगा। दोस्तों, 48 से 72 घंटे बीतने के बाद सारे पावर सोर्स खतरनाक मोड़ पर आ जाएंगे। कुछ ही घंटों में धरती के सारे पावर सोर्सेस काम करना बंद कर देंगे, क्योंकि अधिकतर पावर सोर्सेस फॉसिल फ्यूल से ही चलते हैं। इतनी जबरदस्त कंजक्शन की कमी के कारण न्यूक्लियर रिएक्टर भी काम करना बंद कर देंगे। एक रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया में 435 न्यूक्लियर स्टेशन है और इन्हें कंट्रोल करने के लिए कूलिंग टावर के पानी की आवश्यकता होती है। टावर तक पानी को पहुंचने के लिए पंप या मोटर का इस्तेमाल किया जाता है और पंप को चलाने के लिए पावर यानी बिजली की आवश्यकता होती है। लेकिन जब धरती पर इन्हें चलाने वाले इंसान ही नहीं होंगे तो पूरा सिस्टम बंद पड़ जाएगा। बिजली की कमी के चलते न्यूक्लियर स्टेशन का तापमान बढ़ जाएगा, यूरेनियम पिघलकर आग पकड़ लेगा और न्यूक्लियर स्टेशन से बाहर निकलने लगेगा। उस वक्त बेहद ही खतरनाक मंजर होगा। इसका अंदाजा आप शेरनोबिल न्यूक्लियर पावर प्लांट विस्फोट से लगा ही सकते हैं। यह घटना 26 अप्रैल 1986 को यूक्रेन के शेरनोबिल में स्थित न्यूक्लियर पावर प्लांट में घटी थी। इस हादसे का प्रभाव इतना अधिक था कि अभी तक वहां कोई बसने की हिम्मत नहीं करता। यहाँ रहने वाले जीव जंतु पूरी तरह से खत्म हो चुके हैं।
आपको बता दें कि इस हादसे में करीब 1.25 लाख लोग मरे थे। प्लांट में इतना भयानक विस्फोट हुआ था कि उसने रिएक्टर की 1000 टन की छत को उड़ाकर राख कर दिया था। चौंकाने वाली बात यह भी है कि इस विस्फोट के बाद हिरोशिमा पर गिराए गए न्यूक्लियर बम की तुलना में 400 गुना ज्यादा रेडिएशन निकला था। दोस्तों, ये तो केवल शेरनोबिल पावर प्लांट की बात थी। सोचिए अगर धरती के सारे मानव खत्म हो जाएं, तो यहाँ मौजूद सारे न्यूक्लियर स्टेशन एक साथ बेकाबू हो जाएंगे तो क्या होगा। शायद इस बात का अंदाजा लगाना भी हमारे लिए मुश्किल होगा। अगर धरती पर कुछ होगा तो सिर्फ तबाही, जीव जंतु की भी कई प्रजातियां खत्म हो जाएंगी। धरती से इंसानों के अंत के एक हफ्ते बाद यातायात प्रणाली पूरी तरह से ठप पड़ जाएगी। अंडरग्राउंड टनल और मेट्रो भी बंद हो जाएंगी क्योंकि उसमें पानी भर जाएगा या वहां बिना पंप की हवा की निकासी नहीं रहेगी। सभी सैटेलाइट्स काम करना बंद कर देंगी। हो सकता है कि ये आपस में टकरा भी जाएं। सैटेलाइट्स के वर्क न करने के साथ ही धरती को मिलने वाले सिग्नल्स बंद हो जाएंगे। इसी के साथ ही रेडियो, टीवी, कंप्यूटर और मोबाइल फोन्स आदि सभी किसी काम के नहीं रहेंगे सिवाय शोपीस के। 1 महीने बाद धरती पर मौजूद प्रदूषण का स्तर कम होने लगेगा। आसमान साफ और नीला दिखाई देने लगेगा। नदियों का पानी स्वच्छ हो जाएगा। धरती पर इंसानों के ना होने से कचरा भी नहीं होगा। प्रकृति अपने आप को हील करने लगेगी और अपने शुरुआती समय की तरह प्योर होने लगेगी। अब बात करते हैं 1 साल बाद क्या होगा। दोस्तों, 1 साल के बाद मौसम में भी कई परिवर्तन देखने को मिलेंगे। वहीं इंसानों द्वारा बनाए गए कंक्रीट और सीमेंट के घरों को प्रकृति अपनी गोद में लेने लगेगी। मेंटेनेंस और देखरेख न होने की वजह से इंसानों द्वारा बनाए गए सारे शहर खंडर में तब्दील होने लगेंगे। फिर कुछ समय बाद ये खंडर मिट्टी बन जाएंगे और मिट्टी में पड़े पेड़ पौधे और घास आदि उगने लगेंगी। पेड़ पौधे और वन्य जीवन की संख्या में वृद्धि होने लगेगी। एक बार फिर से धरती हरी भरी होने लगेगी। 10 साल बाद देखें तो हमारी पृथ्वी हरे रंग की दिखाई देने लगेगी, क्योंकि जब इंसान ही मौजूद नहीं होंगे तो जंगलों की रौनक फिर से बढ़ जाएगी। चारों ओर हरियाली ही हरियाली होगी और ऑक्सीजन का स्तर बढ़ जाएगा। लेकिन अफसोस, उस वक्त ऑक्सीजन लेने वाले इंसान मौजूद नहीं होंगे। संकटग्रस्त वन्य जीवों की प्रजातियां फिर से बढ़ने लगेगी। वन्य जीवन फिर से चहक उठेगा। 10 साल बाद प्रकृति में बड़ा अंतर नजर आएगा। नदियां काफी हद तक साफ और स्वच्छ हो चुकी होंगी। धरती का जल स्तर भी बढ़ जाएगा। जलीय जीवन में फिर से वृद्धि होगी। एक रिपोर्ट के मुताबिक इंसानों की वजह से मछलियों की एक खास प्रजाति का 95% हिस्सा खत्म हो चुका है। लेकिन अब जब धरती पर मानव जाति नहीं रही तो इन जलीय जीवों को राहत की सांस मिलेगी। शहरों में अब तक जंगली जानवर खुलेआम घूमते नजर आएंगे। 25 साल बाद न केवल शहर बल्कि दुनिया की हर जगह में बड़ा बदलाव होगा। जंगली जानवर अब अपनी मर्जी से यहाँ वहाँ घूम रहे होंगे। उन्हें रोकने टोकने वाला इंसान मौजूद नहीं होगा। 50 साल बाद दोस्तों, धरती को पहचानना मुश्किल हो जाएगा। उस वक्त की धरती को देखकर कोई नहीं कहेगा कि कभी यहाँ इंसानों का अस्तित्व हुआ करता था। 50 साल बाद धरती किसी एलियन प्लेनेट से कम नहीं लगेगी। प्लास्टिक्स बैग भी डिकम्पोज स्टेज पर होंगे और प्लास्टिक बोतल जैसी चीजों को डिकम्पोज होने में हजारों सालों का वक्त लगेगा। दोस्तों, उस वक्त समुद्रों के स्तर में करीब 1 फीट का इजाफा होगा। 100 साल बाद बचे कुचे मकान अपनी अंतिम स्टेज पर होंगे। वहीं पर्यावरण में संतुलन बन चुका होगा। धरती पर सभी मौसमों में होने वाला परिवर्तन समय पर होने लगेगा। प्रदूषण और ग्लोबल वार्मिंग न होने के कारण धरती पर सर्दियों के दिन बढ़ जाएंगे। धरती पर इंसानों द्वारा बनाई गई अधिकांश चीजों का वजूद खत्म होने की राह पर होगा। हालांकि काफी सारी चीजों को खत्म होने में हजारों सालों का वक्त लगेगा। 500 सालों बाद मानव निर्मित कंक्रीट के जंगल अब घने जंगलों के नीचे दफन हो चुके होंगे। इंसानों द्वारा कुछ पत्थरों की मूर्तियां या ढांचे ही देखने को मिलेंगे, लेकिन उन्हें भी पहचानना मुश्किल होगा क्योंकि वो पूरी तरह से पेड़ पौधे से घिर चुके होंगे। हो सकता है कि विलुप्त या पूरी तरह से खत्म हो चुकी जीव जंतु की प्रजातियां फिर से जन्म ले लें। दोस्तों, उस वक्त इंसानों द्वारा पाले जाने वाले पालतू जानवर अपने पूर्वजों का रूप ले चुके होंगे, जैसे भैंस और बैल आदि। वहीं पालतू कुत्ते और बिल्लियां सभी फिर से जंगली जीवों की तरह बर्ताव करने लगेंगे। इस तरह सभी पालतू जानवर जंगली जीव बन चुके होंगे। इसके अलावा पक्षियों और वन्य वनस्पतियों की नस्ल में भी काफी बदलाव आएगा। क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 1000 साल बाद क्या होगा?
दोस्तों, जब इतने लंबे समय तक धरती पर इंसान नहीं होंगे तो जाहिर सी बात है कि यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड भी मौजूद नहीं होगा। हालांकि पर्यावरण में CO2 होगी, लेकिन न के बराबर होगी। 1000 साल बाद पृथ्वी का वातावरण पूरी तरह से स्वच्छ हो चुका होगा। 10,000 साल बाद की बात करें तो जब धरती पर कार्बन डाइऑक्साइड ही नहीं होगी तो पृथ्वी पर ग्लोबल वार्मिंग के इफेक्ट की बात ही नहीं बनती है। उस वक्त धरती के तापमान में लगभग 2.5 डिग्री सेल्सियस की कमी हो जाएगी। फ्रेंड्स, इसी के साथ ही हिमयुग के आने की संभावना भी बन जाती है। आपको बता दें कि धरती पर कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ाने में इंसानों का काफी बड़ा हाथ है, लेकिन जब 10,000 साल बाद इंसान ही नहीं होंगे तो हानिकारक कार्बन डाइऑक्साइड भी नहीं होगी। इस लिहाज से धरती पर मौजूद सभी ठंडे इलाकों में बर्फ की और अधिक मोटी चादर पिस जाएगी। समुद्र का पानी तक बर्फ के पहाड़ों में बदल जाएगा। 50,000 साल बाद की बात करें तो दोस्तों, अब तक न्यूक्लियर के कचरे के अवशेष भी लगभग खत्म हो चुके होंगे। इतने समय तक मानव निर्मित हाईटेक सभ्यता का पूरी तरह से नामो निशान मिट जाएगा। तब कोई अंदाजा तक नहीं लगा सकेगा कि कभी धरती पर इंसानों का साम्राज्य भी हुआ करता था। 1 लाख साल बाद की बात की जाए तो वायरलेस की खोज के बाद मानव द्वारा अंतरिक्ष में कई सालों तक ट्रांसमिट किए हुए सिग्नल्स प्रकाश की गति से हमारी गैलेक्सी को पार कर चुके होंगे। हो सकता है कि इन सिग्नल्स को एलियंस कैच कर लें। 10 करोड़ साल बाद अब तक मानव के सबसे करीबी रिश्तेदार माने जाने वाले चिंपैंजी के विकास में भारी परिवर्तन हो सकता है। बताते हैं कि इंसान और चिंपैंजी का जेनेटिक ब्लूप्रिंट आपस में लगभग 98% तक मेल खाता है। ऐसे में हो सकता है कि इंसानों और चिंपैंजी में ये 2% का अंतर खत्म हो जाए और चिंपैंजी विकास कर मानव का रूप ले लें। कुछ कहा नहीं जा सकता है। अगर इतने समय बाद धरती पर इंसान फिर से जन्म लेता है तो उसे ये पता चलने में काफी समय लग जाएगा कि कभी धरती पर इंसान रहा करते थे। दोस्तों, इस बात में कोई शक नहीं कि हम इंसानों ने पूरी तरह से धरती की काया पलट कर दी है। हम सभी ने धरती का अत्यधिक दोहन किया है। अगर हम इंसानों ने अभी भी अपनी हरकतों में सुधार नहीं किया तो वो दिन दूर नहीं जब प्रकृति हमसे फिर से बदला लेगी। तब हो सकता है कि धरती से मानव अस्तित्व का नामो निशान सच में मिट जाए। दोस्तों, आपकी नज़र में धरती पर सबसे बड़ा इफेक्ट क्या होगा अगर धरती से इंसान गायब हो गए? कमेंट करके जरूर बताइए। और अगर इस वीडियो से आपको कुछ नया जानने या सीखने को मिला या फिर इंटरेस्टिंग लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक करके अपने फ्रेंड्स और फैमिली में से ज़रूर शेयर करें। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि हमारे आने वाले वीडियोज़ आप मिस ना करें। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ सूर्य नमस्कार करो या फिर अनुलोम विलोम, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।